हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ी मुहिम चल रही है बेरोज़गार और बेरोज़गारी को लेकर के, और एक सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जो है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और इस ट्रेंड को बनाए रखना है, इसको कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना है। और जो मुहिम चल रही है इसको संगठित होकर के, एकजुट होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना है, और तब तक आगे बढ़ाते रहना है जब तक कि हमको कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिल जाता। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस मुहिम को कमज़ोर करने के लिए सरकार और मीडिया पूरी तरह से पीछे पड़ी हुई है कि इस मुहिम को कितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों को इससे जागरूक रहना है और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते रहना है, और आप लोगों को कभी भी टूटना नहीं है, आप लोगों को एकजुट रहना है और अपनी बातें सरकार से मनवानी है तो मनवानी है, क्योंकि ये जो मुहिम है बहुत दिनों के बाद छिड़ी है और इसको अंजाम तक पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस मुहिम को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर सरकारें नहीं सुन रही है, उसको सुनाने के लिए मीडिया नहीं जाग रही है, तो उसको जगाने के लिए 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए बेरोजगारों की ताली और थाली का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग अपने घरों की छतों पे, बालकनी में, खिड़की पे, गेट पे निकल करके 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली जरूर बजाएं, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसको ताली और थाली की आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई देती है। उसको सोशल मीडिया के जरिए उसको जब जगाया जाता है तो उसकी आवाज़ उसको नहीं सुनाई देती है। दोस्तों, अगर मीडिया चाहती तो मीडिया चैनल वाले हमारी बातों को, जो देश में चल रही ये मुहिम है उससे जो युवा परेशान है, युवा बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम्स है, उसको अपने चैनल पे जरूर दिखाता और अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बातों को जरूर पहुंचाता। लेकिन कोई भी एक न्यूज़ चैनल हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने से कतरा रहा है। अगर न्यूज़ चैनल हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने से कतरा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से मनवाएंगे। और सरकार कहीं ना कहीं जानती है, सरकार की हमारे प्रति एक मुहिम छिड़ी हुई है जिससे वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अगर वो पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं करती तो पूरे देश में जो देशव्यापी आंदोलन होने की कगार पे चल गया है, आ गया है ये मैटर, तो वो तो सरकार की नज़र में है, लेकिन सरकार का कोई भी एक मंत्री इस पर एक स्टेटमेंट देने से बच रहा है, और कोई भी एक स्टेटमेंट जारी करके स्टूडेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना वाजिब नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ताली और थाली का आयोजन किया गया है। 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए आप लोग ताली और थाली घर के बाहर निकलकर, बालकनी में बैठ करके, खिड़की पे बैठ करके या फिर गेट पे निकल करके अपनी छतों पे आकर के आप लोग ताली और थाली जरूर बजाएं, जिससे सरकार को लगे कि हाँ, देश के जो युवा हैं वो जाग गए हैं और अपने प्रति जो उनका अधिकार है उसको मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है बीजेपी सरकार से या फिर जो भी सत्ता में बैठी हुई सरकार है। हमारी बस एक डिमांड है कि हमको रोजगार चाहिए और हमको रोजगार दिया जाए, क्योंकि आप जब सत्ता में आए थे तो यही बोल करके आए थे कि हम देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर एक साल में देंगे। तो कहाँ गया वो रोजगार? वो कितना रोजगार आपने दिया है ये भी आप हमको बता दें। दोस्तों, हाल तो इतना आप लोग जानते ही हैं कि एनटीपीसी, एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल ऐसे कंपटीशन एग्जाम के जो नोटिफिकेशन निकले हैं उनके या तो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट आया है उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है 3 साल 4 साल बीत जाने के बाद भी। और युवा इतना हद तक परेशान हो गया है कि वो सुसाइड करने पे भी मजबूर हो गया है, उसको उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और सत्ता में बैठी हुई सरकार सामने वाले को इतना डरा रही है कि जितना किसी का हद ही नहीं है। तो मैं सरकार से बस एक बात अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि डर को उतना ही डराओ जितना कि डर बना रहे, डर को उतना मत डरा दो कि डर ही खत्म हो जाए। और आप लोग जानते हैं कि ये 2019 नहीं, ये 2020 है, और ये 2020 में कौन 20 पड़ जाएगा इसका खेल आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन युवा जाग गया उस दिन आप पे कितना भारी पड़ जाएगा, शायद आप इस बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो देश का युवा है वो तो आपको अपना समझ करके आपको सत्ता में बैठाया था, क्योंकि आपने युवा से हजारों वायदे कर दिए थे, और हजारों वायदों को ध्यान में रखते हुए देश का युवा आपको अर्श से उठा करके फर्श पे बैठा दिया था, और आप तो एक बहुत बड़े दुश्मन निकल गए देश के युवाओं के। जो देश का जो युवाओं के दुश्मन है, जो हमारे दुश्मन होते हैं, वो भी हमारे पीठ पे वार करते हैं, लेकिन आपने तो सीधा पेट पे वार कर दिया है। आप अपने होकर के जब पेट पे वार कर दिए हैं तो आपसे और बाकी क्या उम्मीद रखी जाए। आप जानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसको भी याद रखा जाता है आज की डेट में, लेकिन यहाँ पे तो जो युवा है वो भूखों मर रहा है, अपने जॉब के लिए मर रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। आपके सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों से
ठीक है, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को इतना नहीं सुनाई दे रहा है कि बेरोजगारों की चीख क्या है। ठीक है, बेरोजगार चीख चीख करके ये बोल रहा है कि हमको रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, लेकिन आपके सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश, आपका सिस्टम उनकी आवाज़ों को सुन नहीं पा रहा है। और जो पीड़ा है, जो पीड़ा का हिमालय है, उसको आपके सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश देख नहीं पा रहे हैं। तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उस पर आपको काम करने पड़ेंगे। और आप अगर इतना ही रिस्पॉन्सिबल होते, अगर इतना ही अच्छा काम किए होते, तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो -23.9 पे नहीं पहुंच जाती। आपके जो न्यूज़ चैनल हैं वो दिन भर सिर्फ इंडिया चाइना वार और इंडिया पाकिस्तान वार पे ही डिबेट करते रहते हैं। शाम को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक इंडिया चाइना वार और इंडिया पाकिस्तान वार चलता रहता है। सिर्फ उसका इमेजिनेशन चलता रहता है और उसी को दिखाया जाता है। उस इमेजिनेशन से हमको क्या मतलब है? उस इमेजिनेशन से हमारे घर की रोटी नहीं चलने वाली है। हमारे घर की रोटी तभी चलेगी जब हमको रोजगार मिलेगा, और रोजगार तब मिलेगा जब हमको रोजगार देंगे। आप रोजगार देने की तो बात दूर की है, आप सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन क्या क्या नहीं हो गया। आपका जेट एयरवेज प्राइवेट हो गया, बीएसएनएल प्राइवेट होने की कगार पे आ गया, आपका बीएसएनएल तो दिवालिया होने की कगार पे आ गया, इंडियन रेलवे प्राइवेट हो गया, आपका HAL आपका प्राइवेट हो गया, आपके हवाई अड्डे बेच दिए गए। मैं तो कहता हूं कि अगर हवाई अड्डा बेच करके, जेट एयरवेज बेच करके, इंडियन रेलवे बेच करके आपको संतुष्टि नहीं मिली हो, अगर आपका देश जो बनाने का, देश को आगे बढ़ाने का सपना पूरा नहीं हुआ हो, तो बस स्टैंड और है ना ऑटो स्टैंड भी बेच दीजिए और आकर के नारा लगाइए कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं डूबने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। आप प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, लेकिन उस प्राइवेटाइजेशन का असर किस पे पड़ेगा, इसको कभी आपने ध्यान दिया है? अगर आपने प्राइवेटाइजेशन किया है, अगर इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया है अगर आपने, तो जो प्लेटफॉर्म टिकट, जो आपका प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था, वो प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपए का हो गया है। और जिसके जेब में 50 रुपए नहीं रहेगा वो तो प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता अब। तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, वो कैसे उठाएगी? 5 रुपए की जगह आपने 50 रुपया कर दिया। इस 50 रुपये को कमाने के लिए एक मजदूर को 4 घंटे खटना पड़ता है, 4 घंटे मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाके कोई मजदूर 50 रुपये कमाता है। और वो 50 रुपये की उसके लिए कीमत है, लेकिन आपके लिए 50 रुपये की कीमत नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट खड़ा होने के लिए उसको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। ये तो आपके प्राइवेटाइजेशन का असर है। अगर आप इंडियन रेलवे को प्राइवेट किए हो तो क्या उसका भाड़ा कम है? फिर तो प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से भाड़ा वसूलेंगी। तो जो इंसान 200 में, 250 में, 300 में मुंबई पहुंच जाता था, आज वो 2000, 3000 में मुंबई पहुंचेगा। तो एक किसके लिए अच्छा कर रहे हैं आप? और आपको याद होगा दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 1600 ईस्वी, जो 1600 ईस्वी में जो आपकी कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी आकर के देश को गुलाम बनाई थी, क्योंकि उसने देशव्यापी पूरे देश में अपनी सत्ता इसलिए हासिल कर ली क्योंकि वो देश के हर एक नागरिक को अपने अंडर में जॉब देना शुरू कर दी थी। और आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो अगर प्राइवेट हाथ में जाएंगी तो वो प्राइवेट लोग हम लोगों को, ठीक है, कमजोर करके मजदूर बना के अपने अंडर में काम करवाएंगे और फिर से वही पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से लागू कर देंगे। तो पहले तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम लोग उद्योगपतियों के गुलाम होंगे। ये सिर्फ सोची समझी साजिश है हम लोगों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने के लिए। अगर पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, कुछ दिन बाद हम लोग अडानी और अंबानी के गुलाम होंगे। अगर अडानी और अंबानी के गुलाम नहीं बनने की अगर होड़ रहती तो लाल किला डालमिया ग्रुप को नहीं बेचा जाता। डालमिया ग्रुप को लाल किला क्यों बेचने की जरूरत पड़ गई? जो आप अच्छे अच्छे संस्थानों की बात करते हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में आप लोगों ने भी दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा कि सबसे अच्छा जो इंजीनियरिंग संस्थान है वो है IIT, ठीक है। और जो मैनेजमेंट का सबसे अच्छा संस्थान है वो IIM है। उसके बाद जो आपके मेडिकल का सबसे अच्छा संस्थान है वो एम्स है, जो तीनों के तीनों सरकारी हैं। जब सरकारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो सकती हैं तो हम उसको प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? हम उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? और प्राइवेटाइजेशन करने से उसका भार कहाँ पड़ेगा? उसका भार तो मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ही जाएगा ना। उसका भार मिडिल क्लास फैमिली तो उठाने वाली है। तो आगे चल के जो हमको 2 रुपये में मिलता था हमको 10 रुपये में मिलेगा। आज देखने को भी मिल गया आपके पुणे रेलवे स्टेशन पे कि 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में मिल रहा है। आपकी अगर जो आपकी ट्रेनें हैं वो अगर प्राइवेट हो रही हैं तो उसका भाड़ा कितना बढ़ रहा है? एक कभी आपने ध्यान दिया है कि जिस 500 रुपये में हम यहाँ से लेकर के गुजरात पहुँच जाते थे, अब उसी को हमको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा, 2500 पे करने पड़ेंगे, 3000 पे करने पड़ेंगे, तब हम जा करके यहाँ से, ठीक है, गुजरात पहुँचेंगे, मुंबई पहुँचेंगे।
कभी आपने इस बात को सोचा है कि आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो। बात करते हैं कोरोना को लेकर के, तो कोरोना का मॉडल आपने बोला था कि कोरोना का मॉडल पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा है। हमारा जो इंडिया का कोरोना मॉडल है वर्ल्ड वाइड अगर फॉलो किया जा रहा है तो आपके देश में इतनी ज़्यादा कोरोना केसेस क्यों हो गई? तो आपका कोरोना मॉडल कहाँ चला गया? आपका कोरोना मॉडल अगर इतना ही इफेक्टिव रहता तो आपके देश में इतनी ज़्यादा कोरोना केसेज नहीं आती। आपने तो पूरी कमर तोड़ दी है। आपने तो पहले नोटबंदी किया, उसका रिजल्ट सभी ने देखा। उसके बाद जीएसटी लागू किया आपने, उसका रिजल्ट सबने देखा। लॉकडाउन लगाया आपने, उसका रिजल्ट भी सबने देखा कि जो मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, वो रोड पर चल चल के अपनी जान गंवा दिए हैं। उनका रिजल्ट क्या मिला उनको? और आज इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है देश की कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? -23.9%। और जिससे आप लोग कंपेयर करते हो जहां पे कोरोना सबसे ज़्यादा था, जहाँ से उद्गम हुआ कोरोना का, चाइना प्लस में है। ठीक है, चाइना की जो जीडीपी है वो 3.2% है और हमारी जीडीपी कहाँ है? -23.9%। और उसके बाद कोई सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव था तो वो था यूएसए, उसके बाद था इटली। और इटली और यूएसए की भी जो जीडीपी है वो हमसे बेटर है। तो हम कैसे माने कि आप अच्छा काम कर रहे हो? आप तो इकोनॉमी में नहीं संभाल पा रहे हो, बेरोजगारी दर में नहीं संभाल पा रहे हो, देश को प्राइवेटाइजेशन है ना, देश की जो हमारी संस्थाएं, पुरानी संस्थाएं हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए आपका शिकार हो जा रही हैं, उसको प्राइवेट करते जा रहे हो। तो हम कैसे माने कि आप बहुत सही काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो देश का युवा है, अगर आपको सत्ता पे बैठा सकता है तो आपको सत्ता से गिरा भी सकता है एक दिन। आपको हम लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी और उस पर काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस पर काम नहीं करते तो आपको सत्ता पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि मेरी बातें बुरी हैं, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ही बीजेपी से घृणा है, ना ही कांग्रेस से प्यार है। मुझे तो बस रोजगार से प्यार है और मुझे रोजगार चाहिए और सिर्फ रोजगार की ही डिमांड है। और आप देश को बेचिए मत, देश को बनाइए, क्योंकि आप देश को बनाने के लिए आए हैं। और देश की जो जनता है आपको अगर सत्ता में बैठाई है, पूर्ण बहुमत से बैठाई है, तो बस ये जान करके आप उसको बनाने के लिए आए हैं देश को, और बनाएंगे, बेचेंगे नहीं। आपने तो बेचना शुरू कर दिया है। आपका बेचने का रेशियो जो इतना हो गया है कि आपने जियो को इतना बेनिफिट पहुंचाया, आपने जियो को इतना बेनिफिट पहुंचाया कि उसके चक्कर में एयरसेल जैसी कंपनी, यूनिनॉर जैसी कंपनी, फिर आपका आइडिया तो है, हच, ये सारी कंपनियों को आप ले डूबे। जियो बनाने के चक्कर में कम से कम 5 से 7 जो आपकी टेलीकॉम कंपनियां वो ध्वस्त हो गई। इनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनका खर्चा कौन उठाएगा? आपने तो इनको बनाने के चक्कर में इनको ले डूबे। कम से कम इनको बना रहे तो इनको भी तो थोड़ा बहुत दे दीजिए कि ये भी अपना काम कर लें। तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ करके उसके हाथ में पूरा देश नहीं दे सकते, नहीं तो वही हाल आएगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पे राज किया इतने सालों तक। वही हाल होगा कि अडानी, अंबानी और डालमिया हमारे ऊपर राज करेंगे और हम उनकी गुलामी करेंगे। तो देश का युवा, आजकल का युवा जो है पढ़ा लिखा युवा है, आपकी बातों में आने वाला नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपका अभी तक सह रहा था, सहते जा रहा था, लेकिन आज पानी सर के ऊपर जा चुका है। और जिस दिन युवा जाग गया, जिस दिन आपका पोस्टर बैनर लेकर के रोड पे उतर गया, तो उस दिन आपको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सत्ता के गुरूर में इतने पागल ना हो जाइए कि युवाओं की बातों को सुनना आप लोगों को गंवारा हो जाए। आप युवाओं को भी उतना ही सीरियसली लीजिए जितना युवा आपको सीरियसली लेकर के और आपको सत्ता में बैठाया था। और दोस्तों, आप लोगों से विनम्र गुजारिश है कि अगर आप लोगों को अभी भी अगर मीडिया और सरकार के ऊपर अगर इतना भरोसा है और आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और आपकी आंखों के ऊपर इतना बड़ा भक्ति का पट्टा लग चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी से प्यार ना करो, आप कांग्रेस से प्यार ना करो, आप सबसे प्यार करो, क्योंकि आप लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में जो देशव्यापी आंदोलन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर के देश के युवाओं के प्रति जो आक्रोश है वो बेरोजगारी को लेकर के ही है कि सरकारें हमारा ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकारें हमारा ध्यान देती तो 4 साल से पेंडिंग पड़ी हुई परीक्षाएं आज तक पेंडिंग नहीं रह जाती, तो उनके एग्ज़ाम होते, उनका रिजल्ट आता और टाइम पे उनका सिलेक्शन होता और घर में किसी के घर में रोजगार जाता और उस घर में खुशहाली आती।
दोस्तों मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो मुहिम छिड़ी हुई है उसको आगे बनाए रखेंगे। और 5 सितंबर के दिन 5 मिनट के लिए 5 बजे ताली और थाली से आप लोग देश की सरकार को जगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मैं सरकार से विनम्र गुजारिश करूंगा कि जो भी युवाओं की मांग है उसको ध्यान में रखा जाए और उस पर कार्य किया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।